कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम परमराधिकम गुरुदेव लीलाभरेश्वर विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। तत्पश्चात समस्त रूपानुभव गुरुवर के चरण कमलों में धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इससे पूज्य पद उमेश प्रभु कृष्णदास प्रभु अन्य वैष्णव मातृगण सबके प्रणय तथा हम लोगों का परम सौभाग्य है कि वैष्णवों के अनुगत्य में ब्रज धाम में वास करते हुए इस राधा अष्टमी राधा जी के जन्म उत्सव को मनाने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। राधा जी की महिमा गौड़िया जनों के लिए एक विशेष वैशिष्ट्य से युक्त है। जो राधा जी संसारी लोगों के लिए हैं, जो राधा जी अन्य अन्य संप्रदायों के लिए हैं, गौड़िया के लिए वो राधा जी नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आविर्भूत होकर जिस राधा रानी का संधान हमको दिया, जैसे कि आज प्रातः काल कीर्तन किया, यदि गौरांग नहीं तो तबे की होई तो के मन धरितम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानाते के। तो जगत में कौन जनाता राधा जी की महिमा, प्रेम रस की सीमा। अभी हमारे मुरारी प्रभु ने एक अच्छी बात बोली, पहले भी बोल चुकी एक अच्छी बात, कि जब तक हम लोग उसका अनुशीलन नहीं करेंगे, उस विषय वस्तु को, हमारा अधिकार उन्नत नहीं हो सकता। यदा कदा ऐसे उत्सवों पर उस विषय वस्तु को वैष्णव अनुगत्य में अवश्य ही, क्योंकि वही हमारी संपत्ति है, हमारे महाप्रभु हमारे गुरुजनों ने वही संपत्ति हमारे लिए छोड़ी है। और महाप्रभु जो उन्होंने दिया इस जगत में, उनके आने के जो कारण थे, जैसा कि अनारूपित चरिम चिराज श्लोक से जाना जाता है, समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियम। तो ये उनके दान का विषय है। महाप्रभु ने जगत को क्या दिया, और इसका अनुशीलन हमने श्रील रूप गोस्वामी पाद की आविर्भाव तिरुभाव तिथि पे अच्छे से किया कि क्या वस्तु महाप्रभु जगत के जीवों को देने आए थे। किंतु उनके अपने आस्वादन की वस्तु श्री राधाय प्रणय महिमा त्रिदिशो अन्य, राधा जी के प्रणय की, प्रेम की महिमा कैसे है, ये उनके अपने आस्वादन का विषय। इसी को आज राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में उस महाप्रभु के अनुगत्य में राधा जी की महिमा को हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में जानने की चेष्टा करेंगे। और विशेषकर हमारे गुरुपाद पद में, यदि भी हमारे जितने महाप्रभु और उनके परिकरों ने ग्रंथों में ये सब बातें लिख छोड़ी हैं, सब विचार, किंतु वो होने पर भी जगत के जीवों को परिवेशन कौन करेगा, परिवेशन की क्या कला है। तो ये अभूतपूर्व कार्य हमारे गुरुपाद पद ने किया, उस विषय वस्तु को जो महाप्रभु के आस्वादन की थी और उनके दान की थी, उसको जगत में वितरित किया बहुत सहज सुंदर रूप में। अब राधा जी की महिमा महाप्रभु के दृष्टिकोण से कैसी है। महाप्रभु आस्वादन करने श्री राधाय प्रणय महिमा त्रिदिशो। कृष्ण लीला में जब ये वांछा उदित हुई कृष्ण की कि राधा जी की प्रेम की महिमा कैसी है, ब्रज में सर्वप्रथम जब हम महाप्रभु की बात करते हैं तो हमें ये अवश्य जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे ब्रज भक्ति, ब्रज में भी जो मधुर रस की भक्ति, उसमें भी परकीय भाव जिसका महाप्रभु ने आस्वादन किया, इस परकीय भाव में जो वाम्यता, दुर्लभता और निवारण था,
प्रच्छन्न कामुकता, ये 4 गुणावली से युक्त है। हम लोगों के लिए कुछ नई बातें लग सकती हैं, किंतु यदि सुनेंगे नहीं तो उनके प्रति कुछ जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं होगी और वो किताबों में ही धरा का धरा रह जाएगा। तो उसका भजन करने की तो बात ही छोड़ दी। तो महाप्रभु ने इस परकीय भाव में जो ब्रज देवियों की उपासना पद्धति थी, उसमें भी जो राधा रानी की उपासना थी, उनका जो प्रेम था, उसकी महिमा कैसी। अब यहाँ पे बात आती है कि महाप्रभु ने प्रणय महिमा की दृश्य उसका कैसे आस्वादन किया। ब्रज देवियों में भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म में बताते हैं कि जो नायिकाएं हैं, इनमें 8 प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, चाहे वो स्वकीय नायिकाएं हो या परकीय नायिका, 8 प्रकार की स्थितियां। और ये 8 प्रकार की स्थितियां हैं अभिसारिका, वासक सज्जा, ये हमारे जैव धर्म में आप पा सकते हैं उज्ज्वल नीलमणि के अंतर्गत। वासक सज्जा और उत्कंठिता, खंडिता, विप्रलब्धा, कलय हंतारिका, पोषित भर्तिका और स्वतंत्र भर्तिका। अब ये हमारे विषय वस्तु है हमारे भजन की। अब महाप्रभु ने ये जो प्रणय महिमा, ये जो अवस्थाएं जो ब्रज की नायिकाएं प्राप्त करती हैं, और इसकी टॉप मोस्ट इंटेंसिटी और राधा रानी में, तो इसका महाप्रभु ने अपने कृष्ण को हुआ कि ये उनके प्रणय की महिमा कैसी है। जो जिस इंटेंसिटी से राधा रानी अनुभव करती हैं अभिसार के समय, उनके हृदय में क्या भावना होती है, वासक सज्जा उस समय क्या भावना होती है। अब ये सारा मधुर रस के अंतर्गत है। और उत्कंठिता, उस समय उनके हृदय में क्या भावना होती है, किस इंटेंसिटी की भावना है। खंडिता में क्या उनके हृदय में चल रहा होता है, ये कृष्ण को ज्ञात नहीं। वो प्रेम की महिमा जिससे वो कृष्ण को वशीभूत कर लेते, ये कैसी है, ये प्रणय कैसा है, जिस अवस्थाओं में ये नायिकाएं प्राप्त होती हैं इन अवस्थाओं को, और विशेषकर राधा रानी, ये कैसा है। तो ये उनका उद्देश्य था। श्री राधा जी जो इन अवस्थाओं में प्राप्त करती हैं 8 प्रकार की, वो प्रणय कैसा है, उनके हृदय में क्या भावनाएं उदित होती है। तो महाप्रभु ने जब राधा जी का भाव लिया, यदि भी पूर्ण रूप से उसको नहीं कर पाए, वैसा रोल गुरुदेव बताते हैं, किंतु तथापि अब जगन्नाथपुरी में वास करते हुए महाप्रभु ने इन सब अवस्थाओं का कुछ कुछ अनुभव प्राप्त किया। श्री राधाए प्रणय महिमा कृदिशो, ये जो उनकी जो प्रणय महिमा नायक के प्रति, क्योंकि जो मधुर रस में नायक और नायिका के जो मिलन के लिए जो उनकी प्रगाढ़ता रहती है, अंतर में जो चेष्टा या भावनाएं रहती हैं, वो इन सब अवस्थाओं में प्रकटित होती हैं। अब यहाँ पे राधा जी की कैसी उत्कंठित, तो अभिसारिका, अब हम देखते हैं वासक सज्जा और कलय अंतारिका, खंडिता। तो महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, उस समय उन्होंने जो लीलाएं की, उनमें इन सब का जगत के लिए कल्याणकारी लीलाएं की, किंतु अपना आस्वादन भी किया। अब अपना आस्वादन कैसे किया। गुंडीचा मंदिर मार्जन, हम लोग ये देखते हैं कि उसमें जीवों के हृदय के अनर्थ को दूरीभूत करने की लीला प्रकाशित हुई। महाप्रभु ने लीला प्रकाशित की, किंतु उनका अपना आस्वादन उसमें क्या था। महाप्रभु किसी विशेष उद्देश्य से आए थे कुछ आस्वादन करने, वो क्या था इसमें। वो उन्होंने वहां पे जब
जगन गुंडीचा मंदिर मार्जन में जो मार्जन कर रहे थे, जो वेदी को मार्जन कर रहे थे, अपने वस्त्रों से उसको साफ सुथरा कर रहे थे, उसको ठंडा कर रहे थे, ये था वास्तव सज्जा का अनुभव करना। तो राधा रानी उस स्थिति को करती हैं वास्तव सज्जा की। अब जब रथ यात्रा प्रसंग आया तो कहां से? नीलाचल से सुंदराचल, तो द्वारका से वृंदावन अपने कुंजों की ओर ले, तो ये अभिसारिका भाव को उन्होंने उस समय आस्वादन किया। और जब महाप्रभु गंभीरा में रहते थे, गंभीरा में जब महाप्रभु रहते थे, उस समय जब नाक रगड़ते थे दीवारों पे, उनका रक्त निकलता था, उस समय खंडिता या कलह हंतारिका, खंडिता अर्थात जब नायक समय पर नहीं पहुंचता नायिका से मिलने के लिए, तो बहुत प्रतीक्षा कर करके वो विशुद्ध हो जाती है। और कलह हंतारिका, कलह अर्थात जब नायक से कलह होती है और नायक नाराज होकर चला जाता है, तब नायिका के हृदय में खेद होता है, हंत हंत, मैंने क्यों नाराज कर दिया। इन भावों का महाप्रभु ने महास्वामी किया। यदि गौरांग नहीं तो तबे की हो तो, ये अगर महाप्रभु इस प्रकार जगत में नहीं आते और इस प्रकार से भावों का, तो राधा जी के भावों की कैसी महिमा है कोई नहीं जान पाता। ये गौड़िया जनों का महासौभाग्य है। अब दूसरा उनका क्या था? स्वाद्यो येन अद्भुत मधिरमा विदेशो व मधि। तो जो मेरी अद्भुत मधुरमाएं हैं, कृष्ण स्वरूप में जो 4 मधुरमाएं हैं, लीला माधुरी, गुण माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी, इसका आस्वादन महाप्रभु ने किया। और कैसे किया उसके बाद बताते हैं। सौख्यं च स मधुमनुभवत कीदृशो, ये जो आस्वादन करते हैं, राधा रानी जो आस्वादन करते हैं मेरी मधुरिमा का, उसमें उनको कैसा सुख मिलता है। अब ये जो सुख की अवस्थाएं बताई, प्रेम, उसके बाद जो उसकी प्रगाढ़ अवस्थाएं, तो महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में रहते हुए आस्वादित की। प्रेम से आगे बढ़ के क्या होता है? स्नेह, स्नेह, उसके बाद मान, फिर सबको आता है प्रणय। हाँ, अब यहाँ पे जो प्रणय है वो पहला वाला प्रणय महिमा वाला नहीं है जो इस श्लोक में भी आया, श्री राधा प्रणय महिमा और राधा कृष्ण प्रणय विकृति, वो प्रणय प्रेम को ही सूचित करता है। लेकिन यहाँ पे मान और राग के बीच का प्रणय। अब यहाँ पे प्रणय, राग, अनुराग, अब ये अवस्थाएं राधा रानी में आ रही है। ये जो उनका सुख है, उस लीला, उनके रूप माधुरी को आस्वादन करके राधा रानी का क्या सुख हो रहा है, क्या सुख हो रहा है? उनका राग प्रतिक्षण वर्धित हो रहा है, अनुराग की अवस्था को प्राप्त होता है। अब अनु माने निरंतर वो राग वर्धित हो रहा है, अर्थात नम नवायमान। ये कृष्ण को तो मैंने कभी देखा ही नहीं, सब समय उनकी हृदय में ये अनुभव होता है, कृष्ण को मैंने कभी देखा नहीं। ये उनका आस्वादन बढ़ता जा रहा है। अब इस अवस्था में जब अनुराग अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त होता है तो वो पहुंचता है यावद आश्रय वृत्ति। अब यहाँ पे एक प्रतिद्वंद्विता होती है, आश्रय में ये अनुराग वर्धित हो रहा है और कृष्ण का रूप भी नव नवायमान से प्रस्तुत हो रहा है। अब ये जो रूप प्रस्तुत हो रहा है, ये प्रतिस्पर्धा, अनुराग वर्धित होना, और ये एक कंपटीशन चलता है, आश्रय का प्रेम और कृष्ण का रूप। जितना प्रेम बढ़ता है वो रूप नव नवायमान रूप में प्रस्तुत होता है, और जब रूप प्रस्तुत होता है तो वो प्रेम बढ़ जाता है। तो एक
यावत आश्रयवृत्ति अर्थात अंतहीन स्थिति को प्राप्त होता है। ये आश्रय के ऊपर ही निर्भर है। उसका प्रेम जितना अधिक वर्धित होगा, रूप भी उसने परिमाण में नमनमायमान में प्रस्तुत होगा। तो ये राधा रानी का महाभाव की स्थिति को प्राप्त होती है। अब ये किसके द्वारा जाना जाता है? ये इसको बोला गया सब संवेद्य दर्शन। सब संवेद्य तत् जो अनुराग का एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई उसे अनुभव भी नहीं कर सकता। अब कृष्ण में लालसा हुई कि मैं इसका अनुभव करूं, कैसे संभव है? राधा जी के जो भावों से प्रतिस्पर्धा मैं कर नहीं पा रहा हूं, तो ये मैं कैसे करूं? तब उन्होंने किसका आश्रय लिया? विशाखा सखी। गुरुदेव बताते हैं, जो हम कीर्तन करते हैं राधे जय जय माधव दैते, उसमें आता है कि क्या है उससे विश्वानु दधि नव शशि लेके ललिता सखी गुण रमिता विशाखी। तो ललिता सखी, ललिता की जो सखी हैं कौन? ललिता जी की सखी राधा जी, उनके गुणों में कौन रमता है? विशाखा सखी। अर्थात दोनों के गुण समान समान है। तो कृष्ण ने सोचा यदि मैं विशाखा जी का आश्रय लूं तो हो सकता है कुछ मैं इनके भावों को समझ पाऊं। इसलिए ब्रज लीला में तो संभवपर नहीं हुआ, किंतु गौर लीला में उन्होंने क्या किया? वही विशाखा सखी राय रामानंद जी के साथ जाके उस भाव को आस्वादन करने की चेष्टा की। अब यहां तक तो होगी राधा जी के भावों की महिमा, तो कैसे उन्नत उनके भाव है जिसको स्वयं कृष्ण नहीं समझ पा रहे, तो हम जैसे बद्ध जीवों की क्या अवस्था। अब इसको एक दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। चैतन्य चरितामृत में बोला है प्रेम, इसमें बोला गया है प्रेम। राधा जी को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें जानना होगा क्या प्रेम क्या है, क्योंकि प्रेम की मूर्तिमान महाभाव स्वरूप नहीं, प्रेम की मूर्तिमान है। अगर हम प्रेम नहीं समझ पाए तो राधा जी को नहीं समझ पाए। और प्रेम के लिए क्या बोला है? आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो हम देखें कि राधा जी का जो स्वरूप है, उनका जो गठन है, उसमें आया है चैतन्य चरितामृत में या शायद प्रेम विवर्त में, अंग अंग कांदे मोरा अंग अंग जनते। मेरा एक एक अंग, ये दादा जी के भाव है, कृष्ण के एक एक अंग की सेवा करने के लिए व्याकुल है। मेरा रोम रोम कृष्ण सेवा करने, कृष्ण के रोम रोम की सेवा करने के लिए व्याकुल है। ना केवल व्याकुल है, क्रंदन कर रहा है। ये राधा जी की स्थिति। तो हम लोगों की क्या अवस्था है? अंग अंग कांदे, रोम रोम कांदे मोरा, मोबाइलिज्म में है ना। तो हमारा सब कुछ पार्ट टाइम है। हम लोग कॉलेज में थे एक समय, स्कूल में थे शायद, तो एक इंग्लिश सॉन्ग कोई आया था पार्ट टाइम लवर करके, है ना। तो हम लोगों की वैसी स्थिति है, अभी हम पार्ट टाइम उपासक हैं और पार्ट टाइम आधा हमने दिया हुआ है मोबाइल के साथ। तो ऐसी अवस्था में जब हम हैं, उस राधा जी की जो अवस्था को हम कैसे समझ पाएंगे? केवल वाणी के द्वारा थोड़ा सा हम लोग पुष्पांजलि देने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन उससे कोसों दूर, जन्म जन्मांतर दूर है। इसलिए एकमात्र उपाय करुणा करुमई करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते। उनकी करुणा के बिना वो जो सेवा वृत्ति है उनके रोम रोम में
और हमारे रोम रोम में भोग वृत्ति है। यहाँ तो छोड़िए, हम लोग किसी को छोड़ते भी नहीं। ऐसी अवस्था है जो द्वारका के परिकर प्रेम प्रेम, अभी हम प्रेम की बात करें, प्रेम आरंभ हो बृहद भागवतम के प्रसंग में प्रेम आरंभ हुआ हनुमान जी की स्थिति से, प्रेमी भक्त। और प्रेम की स्थिति क्या है? कृष्ण इंद्रिया, भगवत इंद्रिय प्रीति वांछा। हनुमान जी को देखिए, अपनी प्रीति के लिए कुछ नहीं किया। उसके बाद प्रेम पर भक्त, तो प्रेम आतुर उद्धव जी। अब हम लोगों की कैसी दुर्दशा है, जो प्रेम आतुर भक्त उद्धव जी हैं, हम क्योंकि रूपानुगा का अनुशीलन करते हैं, उनको भी तुच्छ समझते हैं अपने से। जो आशा मोह चरण रेणु बात बोल रहे हैं, हम हैं भोग आतुर अवस्था में, तो प्रेम आतुर को अपने से तुच्छ मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम रूपानुगा। ऐसी दुर्दशा में एकमात्र सहायता, एकमात्र जो करुणा का आशा है वो राधा रानी की कृपा, उनके जो कृपा मूर्तिमान स्वरूप गुरुपाद पर, यदि उनकी कृपा हो जाए, हमको नाम संकीर्तन के माध्यम से उनकी करुणा को आवाहन करना है। किस प्रकार से वो करुणा करें? हमारे अंदर जो अंग अंग में, हमारी प्रत्येक चेष्टा में सेवनमुख वृत्ति आए, उसके आए बिना कृष्ण की प्रीति, कृष्ण का प्रेम, उस स्थिति को यदि भी हम बुद्धि से जान सकते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में उस पर हम लोग प्रतिष्ठित नहीं हो पाएंगे। इसी को कह के मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। कोई भूल टूट हो तो वैष्णव क्षमा करेंगे। नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु, पूज्यपाद अमल प्रभु, पूज्यपाद मुरारी प्रभु, उपस्थित समस्त वैष्णवी को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हम लोग श्रीमती राधा रानी की महिमा श्रवण कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ सुना, कई सारी चीजें समझ भी नहीं आई होंगी, क्योंकि राधिका भाव गंभीर, राधा जी के भाव बड़े गंभीर हैं। अगर गुरु जी की कृपा हो जाए, वो एक उनके पास ही वो इंजेक्शन है, वो अगर इंजेक्शन लगा देंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं। श्री रामानंद राय संवाद में श्रीमती राधा जी की महिमा बड़े सुंदर रूप से प्रकाशित की है। कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु राधा जी की महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं। प्रारंभ किया उन्होंने, रामानंद राय से पूछा साध्य साधन का निर्णय बताओ। तो रामानंद राय जी ने प्रारंभ से, बिल्कुल इनिशियल स्टेज से स्टार्ट किया कि साध्य वर्णाश्रम धर्म ही साध्य है। महाप्रभु ने उसको बाय कह दिया। अभी क्यों बाय का, इसका तो समय नहीं। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कुछ आगे बताओ, तो उन्होंने कृष्ण के लिए कर्म अर्पण बताया, महाप्रभु ने उसको भी बाय कह। उसके बाद सर्वधर्म त्याग बताया, महाप्रभु ने उसको भी बाय कहा। फिर ज्ञान मिश्रा भक्ति बताया, उसको भी महाप्रभु ने बाय कह दिया। जो सर्वधर्म त्याग तक है वो भी शरीर से संबंधित बातें हैं। ज्ञान मिश्रा भक्ति में, ज्ञान मिश्रा भक्ति जो है उसमें साहिब जो मुक्ति वाली चीजें हैं, इसलिए यहाँ तक महाप्रभु ने बाय कह दिया। उसके बाद में ज्ञान शून्य भक्ति, वहां से भक्ति शुरू होती है, तो इसलिए महाप्रभु ने उसको एहो है ये बताया। उसके बाद में फिर शांत रस बताया, फिर दास्य रस बताया। यहाँ शांत और दास्य रस तक महाप्रभु ने एहो है कहा। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि भगवान दास्य रस से प्रीति तो करते हैं, दास्य रस में ममता है, भगवान की सेवा होती है, इसलिए भगवान उसे संतुष्ट तो होते हैं, किंतु वशीभूत नहीं होते। सेवा करना एक अलग बात है,
और सेव्य को वशीभूत करना एक अलग बात है। जो अभी हम लोग जो सुन रहे हैं राधा जी की महिमा, उसमें वशीभूत करने की भी पराकाष्ठा है। जो अभी एक मुरारी प्रभु ने एक बोला ना कि कृष्ण को वशीभूत करने की जो अनंत शक्ति का उनको चूरन है उनके पास। जैसे भभूत होती है ना, उस किसी के ऊपर डाल दिया तो वो वशीभूत हो जाता है। इस प्रकार से वो भभूत जो है वो राधा जी के पास है। अनंत शक्ति है उसके अंदर। अनंत शक्ति क्यों बोला? क्योंकि कृष्ण की अनंत शक्ति है। अब अनंत शक्तिमान को वश में करना है तो वो चूरन भी ऐसे ही होना चाहिए। वो केवल राधा जी के पास है। तो वो वशीभूत होना जो भगवान शुरू होते हैं वो सख्य रस से होते हैं, क्योंकि उसमें ऐश्वर्य भाव नहीं होता है। दास तक भी ऐश्वर्य भाव होगा जो हनुमान जी हैं, जैसे उनके लिए बताया, उसमें ऐश्वर्य भाव मिश्रित होता है। और निसंकोच भाव जो होता है सख्य रस में, तब कृष्ण के सखा लोग उनके साथ में जैसे जैसे कृष्ण चाहते हैं वैसे वैसे उनके सखा लोग भी वैसा ही व्यवहार करते हैं, इसलिए वहां से वशीभूत होना शुरू होते हैं। तो वहां से इसलिए महाप्रभु ने कहा उत्तम सख्य और वात्सल्य रस को उत्तम बताया। जैसे यशोदा मैया है, कान पकड़ ले, कितनी बड़ी बात हो गई। हम लोग बस ऐसे ही बोल देते हैं कान पकड़ लिया, अरे इसके अंदर कितनी बड़ी बात हो गई। अभी प्रभु जी जो बता रहे थे कि जिन कृष्ण का नख की अग्रभाग की जो कांति है उसका भी दर्शन करने में ब्रह्मा शिव भी समर्थ नहीं है, उनको कान पकड़ लेगा कोई? कैसे संभव है? लेकिन संभव है। क्यों? वात्सल्य रस, इसीलिए रस बताया। रस का मतलब होता है चमत्कार। ये चमत्कार ऐसा है कि कृष्ण उसके वशीभूत होकर के अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं। यही चमत्कार है। इससे बढ़कर के चमत्कार क्या हो सकता है? और फिर उसके ऊपर में फिर महाप्रभु ने कहा उत्तम है, कुछ और बताओ। तब उन्होंने फिर बताया कि इसके ऊपर में मधुर रस है, जो गोपियों का भाव है, उसके कृष्ण पूर्ण रूप से वशीभूत रहते हैं। तब महाप्रभु ने कहा ये साध्यवती है। गोपियों के लिए जो बताया कि कृष्ण उनके लिए बोलते हैं नाम पारेम निर्वृत्त संयुजाम सुसाद कृतम विबुधायुषा विवाह, ये गोपियों में तुम्हारे ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। ये साध्य अवधि मतलब साध्य की चरम सीमा है, यहां तक बता दिया रामानंद राय ने। किंतु महाप्रभु तो ये सुनना ही नहीं चाहते, इसके और ऊपर की बात सुनना चाहते हैं। महाप्रभु किस भाव में है? राधा जी के भाव में। इसीलिए उसका भी सार क्या है? जो अभी बताया, प्रेम का सार है महाभाव। प्रेम का सार महाभाव है। और ये जितना भी भक्ति है उसका सार है प्रेम, प्रेम का सार है महाभाव। और महाभाव जो स्वरूपा है राधा रानी, मतलब उनके प्रत्येक अंग, उनकी प्रत्येक क्रिया, उनकी प्रत्येक भाव, वो सब महाभाव ही है। पूर्ण शरीर उनका महाभाव से ही बना हुआ है, जो प्रेम का भी सार वस्तु है। इसलिए महाप्रभु तो उसको सुनना चाहते। इसलिए महाप्रभु ने कहा ये साध्यवती तो है, किंतु इसके कुछ और आगे है क्या? तब रामानंद राय ने कहा प्रभु सुनो, अगर इसके आगे सुनना चाहते हो तो इसके आगे राधा जी का प्रेम है। और फिर उन्होंने श्लोक बताया, नया राधितो नम भगवान हरि ईश्वर यन्यो विहाय गोविंद प्रीतो याम यत्र। यहां से राधा जी की महिमा प्रारंभ होती है। देखो, यहां से राधा जी की महिमा प्रारंभ होती है। अभी प्रारंभ हुई है, अभी ऊपर तक नहीं गए। क्या है महिमा? कि 100 करोड़ गोपियां थीं, 100 करोड़ गोपियों को छोड़ करके कृष्ण राधा जी को साथ में लेकर के चले गए। लेकिन अभी महाप्रभु उनको भी और आनंद नहीं हुआ। क्यों? महाप्रभु ने स्वयं ही बताया। कहते हैं रामानंद तुमने बात तो ठीक कही, किंतु ये बताओ इसमें तो राधा जी की महिमा प्रकाशित नहीं होती। रामानंद तो क्यों नहीं प्रकाशित होती? अरे 100 करोड़ गोपियों को छोड़ करके राधा जी को लेकर के गए ना, इससे भी महिमा क्यों नहीं प्रकाशित हो रही? कहते हैं ये तो चोरी करके ले गए। चोरी करके ले गए, इसका मतलब क्या है कि उनको कुछ दूसरी गोपियों की भी अपेक्षा है, इसलिए तो चोरी करके ले गए। तो नहीं तो उनके सामने ले जाते हैं, मेरे को तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, मैं राधा जी को लेकर के जा रहा हूं। इस प्रकार से होना चाहिए था। ये क्या महाप्रभु को पता नहीं है? उनको भी पता है। लेकिन क्या है, ये रस है। अब रस जब बढ़ता है ऊपर ऊपर तो और ऐसे करके, क्योंकि रस की कोई सीमा ही नहीं है। जो भी बताया कि कृष्ण के माधुर्य और राधा जी के प्रेम में होड़ा होड़ी होती है। अब ये सब होड़ा होड़ी वाली बातें हैं। तो यहां पर इस प्रकार से
महाप्रभु की उत्कंठा बढ़ती जा रही है, राधा जी की और महिमा पूर्ण रूप में सुने। इसलिए फिर रामानंद राय ने कहा, सुनो प्रभु, अगर ये सुनना चाहते हो कि राधा जी का प्रेम कैसा है जो कृष्ण को संपूर्ण रूप में वशीभूत करता है, तो ये भी जो बताया था, ये पंचायती रास, ये जो वृंदावन में हुआ था, भागवत में वर्णन है, उसकी बात कर रहे थे। लेकिन गोवर्धन में एक रास होता है, वो बासंती रास है, और उस रास में 100 करोड़ गोपियों के सामने सामने ही कृष्ण ने राधा जी को लेकर के रास छोड़ दिया। राधा जी पहले रास छोड़ा, उनके पीछे पीछे कृष्ण चले गए। कंसार हिरण्य संसार वासना बद्ध संकलाम राधाम आदाय हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी इतस्ततस्ताम अनुसत्य अनंग बाण प्रणखिन्न मानस कृतान तापस कालिंद नंदिनी तटांत कुंजे विषसाद माधव। इसमें स्पष्ट रूप से वर्णन कर दिया श्री जयदेव गोस्वामी कि जो कंसारी हैं कृष्ण, वो संसार वासना बद्ध संकला में, यहाँ पर राधा जी को बताया रास की संकला, इसलिए रासेश्वरी कहा गया है। रासेश्वर तो कहा ही नहीं गया। रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी है, वो श्रृंखला है, और जो श्रृंखला ही टूट गई तो रास भंग हो गया। रास भंग हो गया, उन्होंने रास को छोड़ दिया, कृष्ण भी पीछे पीछे चले गए, और पीछे पीछे जाकर के राधा जी छुप गई, और इधर उधर ढूंढते ढूंढते यहाँ पर कलिंद नंदिनी तटांत कुंजे, किसी कुंज में आकर के यमुना जी के तट पर विषसाद माधव, दुखी होकर के राधा जी का स्मरण कर रहे हैं। तभी तो राधा चिंता निवेशे नहीं अस्य कांति विलोपिता, उनकी कांति विलुप्त हो गई और उनका गौर वर्ण हो गया। ये सुनकर के जो महाप्रभु है उनको थोड़ा और आनंद हुआ। किंतु इससे भी गुरु जी एक और विशेष बात बताते हैं कि ये रास भी किंतु भंग हो गया, ये रास भी भंग हो गया। इसलिए यहाँ पर भी राधा जी की पूर्ण महिमा प्रकाशित नहीं है। इसके ऊपर भी एक रास होता है, वो राधा कुंड में रास होता है। राधा कुंड में जो रास होता है, वो राधा कुंड की क्या महिमा है? यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपी सुसेविका विष्णु अत्यंत वल्लभा। जैसे राधा जी प्रिय हैं और कृष्ण को, वैसे ही राधा कुंड भी प्रिय है, और वहां पर रास कभी भंग नहीं होता है। वहां पर कृष्ण स्वयं, राधा जी कृष्ण के भी प्रेम की गुरु हैं। जैसे कृष्ण समस्त जगत को सब प्रकार के वर प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से राधा जी भी कृष्ण को वर प्रदान करते हैं। क्या? प्रेम का वर। इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए कृष्ण वहां पर साधक जैसे भजन करते हैं। अगिरिपुर यत्ना दत्त देव्या प्रसाद प्रसर्गत कटाच प्राप्ति काम प्रकामम अनुसरत यदि स्नान सेवान बंदी तदत सुरभ राधा कुंडम एवाश्रय। अगिरिपुर यत्ना दत्त देव्या प्रसाद, हम लोग कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ कर रहे हैं, भजन साधन सुबेरे 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। लेकिन कृष्ण किसकी प्रसन्नता चाहते हैं? देव्या प्रसाद, राधा जी के प्रसाद कृपा प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? यत्नादत्र, यत्न पूर्वक, अगिर यत्नादत्र देव्या प्रसर करते कटाच प्राप्ति अनुसार यदि उच्च स्नान सेवा बंध ही, अपने आप को बंधन में बांध लेते। जैसे हम 3 संध्या में स्नान करूंगा, राधा जी का नाम का जप करूंगा, ऐसे करके कृष्ण भी राधा जी को प्रसन्न करने के लिए साधन भजन करते हैं, राधा जी के नाम का जप करते हैं। इस प्रकार से प्रेमामृता प्लावई, वहां पर राधा कुंड में प्रेम की बाढ़ है, जिसमें कृष्ण पूर्ण रूप से वशीभूत हो जाते हैं। इसके ऊपर भी बहुत चीजें हैं, लेकिन समय हो गया है। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव